नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत में टिड्डियों का प्रकोप। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह चर्चा का विषय क्यों है। साथ में हम ये जानेंगे कि ये क्यों बढ़ रहा है टिड्डियों का प्रकोप। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चर्चा का विषय क्यों है। तो टिड्डियों के दल ने भारत के कई राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश को पर धावा बोल दिया है, जहां कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और साथ में शहरी इलाके में भी ये घुस आए हैं, यानी शहरी इलाकों में भी इन्हें देखा गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टिड्डियां भोजन की तलाश हेतु शहरी क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है। साथ में FAO के अनुसार भारत तीसरा देश है जो कि टिड्डियों का हमला झेल रहा है, टिड्डियों से प्रभावित हुआ है। तो अगर हम बात करें टिड्डियों की, थोड़ी सी टिड्डी के बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है। तो टिड्डी एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं जिनके पास उड़ने की अतुलनीय क्षमता होती है, जो विभिन्न प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डियां सबसे खतरनाक और विनाशकारी मानी जाती हैं। सामान्य तौर पर यह प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है। साथ ही 40 से 80 मिलियन टिड्डियां 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समायोजित हो सकती है, यानी 40 से 80 मिलियन टिड्डियां, सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, और वो भी 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समायोजित हो सकती है। अब जानते हैं कि टिड्डियों का भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वर्तमान में फसल के नुकसान होने की संभावना कम है, क्योंकि किसानों ने अपनी रबी की फसल की कटाई पहले ही कर ली है। लेकिन महाराष्ट्र में टिड्डियों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर नारंगी उत्पादक काफ़ी चिंतित हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन के अनुसार भारत में बड़ी समस्या तब होगी जब टिड्डियों की प्रजनन संख्या में वृद्धि होगी। दरअसल एक मादा टिड्डी 3 महीने के जीवन चक्र के दौरान 80 से 90 अंडे देती है। एक मादा टिड्डी 3 महीने के जीवन चक्र के दौरान 80 से 90 अंडे देती है और साथ ही इनके प्रजनन में बाधा उत्पन्न ना होने की स्थिति में एक समूह प्रति वर्ग किलोमीटर में 40 से 80 मिलियन टिड्डियों की संख्या हो सकती है। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है कि इतनी जनसंख्या हो सकती है टिड्डियों की। अब टिड्डियों के हॉटस्पॉट केंद्र के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान और यमन टिड्डियों का प्रजनन केंद्र माना जाता है। भारत में टिड्डियां अधिकतर पाकिस्तान के रास्ते से प्रवेश करती है। बात आती है कि क्यों बढ़ रहा है टिड्डियों का प्रकोप। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, मौसम में परिवर्तन होने, जहाँ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा ज़्यादा हो रही है, वहीं दूसरी ओर जड़ों में वर्षा होने से इनका प्रजनन काल बढ़ गया है। अब बात करते हैं कि क्या है तरीका, टिड्डियों से बचाव हेतु किए गए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो टिड्डियों से बचाव हेतु वृक्षों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। राजस्थान में 21,675 हेक्टेयर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है। भारत द्वारा ब्रिटेन को 60 विशेष कीटनाशक स्प्रेयर मशीन का ऑर्डर दिया गया है। ड्रोन से भी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। तो ये सब कार्य किए गए हैं भारत के अंतर्गत टिड्डियों से बचाव के हेतु। अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि भारत में टिड्डियों का आगमन पहले भी हुआ था या इसी वर्ष हुआ है। तो भारत में जो टिड्डियों की निम्नलिखित 4 प्रजातियां पाई जाती है: रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी। आमतौर पर जुलाई अक्टूबर के महीने में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होती है। वर्ष 1993 में राजस्थान में टिड्डियों का सबसे ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाया था।
कब पहुंचाया था? वर्ष 1993 में। और उसके बाद अब पहुंचाया जा रहा है सबसे ज़्यादा नुकसान। टिड्डियों का जो भारी प्रकोप देखा जा रहा है वह अब देखा जा रहा है। तो भारत में टिड्डी चेतावनी तंत्र तैयार किया गया है। भारत में टिड्डियों के प्रकोप से बचने के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना LWO 1946 में की गई थी। इसका केंद्रीय मुख्यालय फरीदाबाद में एवं क्षेत्रीय मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा 10 टिड्डी सर्किल कार्यालय समेत एक टिड्डी क्षेत्र अन्वेषण केंद्र बीकानेर में स्थित है। तो ये सारे कार्य किए गए हैं भारत में टिड्डियों से बचने के लिए, कई सारे प्रयास हैं। तो दोस्तों, अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। धन्यवाद।